लेकिन हाथरस में इतना बड़ा ये हादसा होता कैसे है, कैसे इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो जाती है? चश्मदीद क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो सुनिए, और फिर इसको लेकर अलग अलग थ्योरीज, क्योंकि अभी तक आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन चश्मदीद वहां पहुंचे रिपोर्टर्स क्या कुछ बता रहे हैं हादसे की वजह को, उनको भी आपको बताएंगे। और फिर ये आखिर नारायण साकार कौन था, कहां से ये बाबा बना, कैसे ये बाबा बना, क्या काम करता था कि गांव देहात में इतना लोग इसे पसंद करने लग गए, इतनी बड़ी तादाद में इसके भक्त बन गए। सब कुछ इसकी कुंडली खोलकर रखेंगे, लेकिन पहले जरा चश्मदीदों को सुनिए। भोले बाबा की सत्संग में भीड़ हम दब गए। हाँ, कितनी भीड़ थी लगभग? बहुत भीड़ है भैया। कितने लोगों की मौत हुई है इसमें? जाने अब मन्ना गिनने भैया, जाने कितने करने की भैया। कितना बता रहे हैं लोग, बता रहे हैं इस पर आप वहाँ भीड़ ज्यादा थी? बहुत हुई भीड़ है, बहुत हुई। भगदड़ की वजह से ये मौत हुई? एक संग वो रुक गई है, सो दब गए वहाँ में, पीछे गए एक संग। लगभग 2 दर्जन के आसपास मौत बताई जा रही है। हमारे संग ही जे आपके कोई परिवार का कोई मिलने वाला आपके भी खत्म हुए? हाँ, माई जे नंद लगाती है। आप भी उस सत्संग में थी? क्या क्या चल रहा था? कहाँ पर चला था? कितनी भीड़ थी वहाँ? बहुत भीड़ थी भैया। कैसे हुआ हादसा ये? भैया नीचे दब गए, बहुत पब्लिक ऊपर निकल गई। भीड़ ज्यादा थी इसलिए? ज्यादा तो भगदड़ मच गई? हाँ, भगदड़ मच गई, गाड़ी वाले भी आ कितने लोगों की गए। मौत हो गई बता रहे हैं? बहुत लोगों की हो गई है कितने भैया। लोग? लगभग 2500 पर पहुँचे। कितने कितने लोग होंगे लगभग? बहुत लग गई है। हम सत्संग में गए थे, साल थी, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। अचानक सत्संग खत्म हो गया, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही थी। रास्ता जाम हो रहा था, निकलने के लिए जगह नहीं थी, तो एक दूसरे हम खेत की तरफ से निकल रहे थे। वहाँ बहुत सारी बाइक खड़ी थी और मैं मम्मी दिख रही थी, तो अचानक ही धक्का मुक्की हो गई, जगह नहीं थी पाँव धरने की, तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनके नीचे कर गए, उनकी तो मौत हो गई। मेरे साथ आई थी मम्मी की ऐसे हालत थी। चलिए, तो किस तरह से उस भयावह मंजर को ये बच्ची बयां कर रही है कि उनके साथ, जिनके साथ वो आई थी सत्संग को सुनने के लिए, उनकी तो मौत हो गई। वो कह रही है वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ थी कि जगह छोटी पड़ रही थी, पांव रखने की जमीन नहीं थी और निकलने के लिए रास्ता जो है वो छोटा था। हालांकि इसको लेकर अलग अलग बातें कही जा रही है। वो कह रहे हैं कि खुले पंडाल में इस तरह से पूरा का पूरा आयोजन हो रहा था, तो निकलने के लिए जगह की बजाय भगदड़ जो है, क्योंकि काफिले के लिए, क्योंकि यहां कहा जा रहा है कि जो भोले बाबा है नारायण साकार हरि, उनका काफिला गुजरना था पीछे की तरफ से, और उस काफिले में भीड़ किसी तरह की अड़चन ना बने, उसको रोका गया भीड़ को। और उसके बाद अचानक से इतनी भीड़ छूटी, तो जिसमें भगदड़ हो गई और सत्संग के गुरुजी तक पहुंचने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए, उनके चरण छूने के लिए भी कुछ लोग जो हैं वो आगे लगातार एक के ऊपर एक चढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़े, जिसमें धक्का मुक्की हुई और लोगों में ये भगदड़ मच गई। फिर एक थ्योरी ये कह रही है कि क्योंकि भीड़ को रोका गया था कि गुरुजी महाराज का जो है वो काफिला गुजर जाए, तो भीड़ पीछे एक तरफ इकट्ठी होती चली गई। पीछे गड्ढा था, उसमें पैर फिसल गया। कोई कह रहा है कि वहां पे टंकी से पानी रिस रहा था, फिसलन हो गई, तो वहां पे लोगों का पैर फिसलना शुरू हुआ और उसके बाद एक के बाद भगदड़ की स्थिति वहां पर उत्पन्न हो गई है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। ये कथित तौर पर तमाम जो चश्मदीद हैं, लोगों को जो समझ में आ रहा है, आसपास के गांव वाले हैं, वही अपनी अपनी कहानी जो है वही अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं कि आखिर यह हादसा क्यों और किस वजह से हुआ है। लेकिन सबसे दुखद खबर यह आ रही है कि यह आंकड़ा, मरने वालों की जो संख्या है, 50 से 60 नहीं बल्कि 100 तक भी पहुंच सकती है। इस आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अब आपको बता दें कि यह बाबा जो है वो कौन था। कथित तौर पर खुद को यह कहता था कि यह आईबी में काम करता है, पुलिस में काम करता है, और उसने 1990 के आसपास बताया जाता है कि खुद से रिटायरमेंट ली, वॉलंटरी रिटायरमेंट ली, और उसके बाद से ही वो आध्यात्म की तरफ उसका रुझान और झुकाव जो है वो हो गया। उसके बाद उसने एक झोपड़ी में अपना जो उसका घर था उसमें झोपड़ी में वो रहने लगा और भगवान ईष्ट से वो बातचीत करने का दावा करने लग गया है। चलिए, इस बीच आपको बता दें, हाथरस की स्थानीय विधायक अंजुला सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। अंजुला जी, आपसे जानना चाहूंगी फिलहाल आपके पास क्या अपडेट है इस हादसे को लेकर? बहुत दुखद, बहुत कष्टदायक, बहुत ही कष्टकारी खबर है कि हमारे हाथरस में ये घटना हुई है, दुर्घटना हुई है। भोले बाबा जी जो धर्माचार्य हैं और जो प्रवचन करता है, उनका कार्यक्रम वहां हो रहा था।
जिसमें जितनी संख्या वो उम्मीद कर रहे थे उससे ज्यादा संख्या वहां पहुंची। निकलते वक्त ये हादसा हुआ है। हमारे डीएम ने लगभग 60 लोगों की मृत्यु की पुष्टि की है। घायलों की संख्या लगातार आ रही है। हमारे माननीय सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 मंत्रियों को डिप्यूट किया है, जिसमें चौधरी लक्ष्मी नारायण जी हैं, आदरणीय संदीप सिंह जी हैं, हमारे डीजीपी हैं, हमारे मुख्य सचिव हैं, और वो घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। और हमारी सरकार की और हमारी पार्टी की प्राथमिकता यह है कि घायलों को उपचार मिले। मृतकों के परिवार के साथ हमारी सरकार और हमारी पार्टी पूरे दम के साथ खड़ी है। बिल्कुल, जरा ये बताएंगे कि हादसा कैसे हुआ, किन कारणों से हुआ, और ये भोले बाबा जिन्हें आप कह रही हैं ये कौन है? इनके बारे में आप जानती हो क्योंकि आप स्थानीय विधायक हैं, तो उस इलाके में काफी पॉपुलर हैं। कौन है ये? हाँ, ये एटा के हैं और एक प्रवचन करता है जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, और उनको सुनने के लिए, उनका प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग, श्रद्धालु, भक्तालु वहां पहुंचे। और जब वो निकल रहे थे उमस और गर्मी की वजह से, उस वक्त जल्दी निकलने की वजह से ये हादसा हुआ है, जिसमें महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में मृतक हुए हैं और घायल हुए हैं। हमारी सरकार के मंत्री, हमारी सरकार की प्राथमिकता, हमारी पार्टी की प्राथमिकता। अंजना जी, आप बाबा से मिली हैं कभी? कहते हैं बाबा के मंच पर तमाम, हाँ, क्या करते हैं बाबा, क्या प्रवचन देते हैं? पिछली बार मेरी विधानसभा में ये इनका कार्यक्रम हुआ था प्रवचनकर्ता के तौर पर, और मैं बाबा को मिलने गई थी, और उन्होंने मुझे तमाम जो समाज के पाखंड हैं उनके बारे में बताया, कैसे पाखंड से, कुरीतियों से निकलें, इसके बारे में उन्होंने मुझे बताया और मेरे साथ वार्ता की। उन्होंने कहा कि लोगों के जीवन में जो पाखंड है, जो कुरीति है, जो स्थान बना रही है, उनको दूर करने के लिए उन्होंने संकल्प और व्रत लिया है। लगता है आप भी, अंजना जी, बाबा की भक्त हैं। बिल्कुल भक्त हूँ। बाबा अच्छे काम के लिए, समाज सेवा के लिए काम करते हैं, और क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश पदाधिकारी भी हूँ, और हमारी पार्टी, हमारी सरकार अपने सांस्कृतिक विरासत में बहुत भरोसा करती है। लेकिन इन बाबा के ऊपर कई सवाल भी उठते रहे हैं, आपको बताएं, इन बाबा के ऊपर कई सवाल भी उठते रहे हैं, कई तरह के आरोप भी लगते रहे हैं। कोरोना में भी इन्होंने अपना कार्यक्रम जो है किया था, कई और दूसरे भी आरोप इन पर लगते रहे हैं। आप जानती हैं इसके बारे में कुछ? मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहती हूँ। मैं विधायक हूँ, मैं भाजपा की प्रदेश मंत्री भी हूँ। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बात की है, माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी ने बात की है, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से हम लोगों का लगातार संपर्क हो रहा है। मैं भरोसे के साथ कहती हूँ कि हमारे 2 मंत्री, सरकार के कद्दावर मंत्री वहां पहुंच रहे हैं, हमारे डीजीपी पहुंच रहे हैं, हमारे मुख्य सचिव पहुंच रहे हैं। अब इतने लोगों की मौत हो चुकी है, वो उनकी जिंदगी तो वापस नहीं आएगी। विपक्ष पूछ रहा है सवाल, और आम जनता भी पूछ रही है कि वहां पर क्या, सुनिए ना एक सेकेंड, क्या वहां पर प्रशासन ने अनुमति दी हुई थी? ये बात तो खुद वहां के आला अधिकारी कह रहे हैं कि हाँ, अनुमति लेकर कार्यक्रम हो रहा था, लेकिन अनुमति लेने के बावजूद भी जो तमाम चीजें होती हैं, जो डूज होते हैं, क्या वो फॉलो किए जा रहे थे? लापरवाही की बात सामने आ रही है। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों की चूक भी इनके पीछे होगी, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो आयोजन करता हो, हमारे अधिकारी वहां समीक्षा करेंगे। जिन लोगों की भी चूक होगी, मैं जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अंजना जी, लेकिन चूक हुई ही क्यों? चूक हुई ही क्यों? जब प्रशासन की अनुमति से कार्यक्रम हो रहा था, तो फिर चूक हुई ही क्यों? क्योंकि सवाल तो ये है ना कि ऐसा तो नहीं है कि प्रशासन की बिना जानकारी के हो रहा था। और क्या किसी की माँ, बेटी, बहन, पत्नी वापस आ पाएगी समीक्षा करने से या दंड देने से? आप समझिए ना, वहां पर अगर अनुमति के बिना हो रहा था तो चलिए गलती उनकी होती, लेकिन अनुमति के साथ हो रहा है तो उनकी गलती के साथ साथ प्रशासन की भी उतनी ही जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है। जो मोटा मोटा हम लोगों को पता है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, चूक हुई है। मोटा मोटा जो पता चला है कि जितने लोगों की उन्होंने उम्मीद की थी, उससे ज्यादा लोग वहां पहुंचे, और मैं समझती हूँ कि हमारे लोग वहां समीक्षा करेंगे। हमारी सरकार, हमारी पार्टी, पूरी पार्टी दम के साथ खड़ी है उनके साथ, पूरी सरकार दम के साथ खड़ी है। जो लोग भी इसके पीछे होंगे, जिनकी चूक होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी प्राथमिकता चलिए, कार्रवाई होगी, जांच रिपोर्ट मांगी जाएगी। ये वो तमाम बयान हैं जो सुनने को मिलते हैं हादसों के बाद, लेकिन सवाल जस का तस है कि आखिर ये हादसा हुआ किसकी लापरवाही से, जिस पर रिपोर्ट तो ली जाएगी, तलब की जाएगी। लेकिन जो लगातार मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है, वो मन में आशंका जता रहा है कि कहीं ना कहीं आंकड़ा जो है 100 को भी पार कर सकता है।